ईडी की मदद से उनको डराया गया, धमकाया गया, फिर उनको वहां से उठाया गया। उनमें से 45 एमएलए ऐसे जिनके ऊपर ईडी का नोटिस था। प्रहार पार्टी के जो बच्चू खाड़ू है, उनके विधायक है, 2 विधायक थे प्रहार पार्टी के। शपथ विधि के तुरंत सुबह उसको क्लीन चिट दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोलते हैं कि ये तो विचारधारा, हमारा तो नेचुरल अलायंस था। तो आपने आजादी के बाद बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। आप वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि जिन्हें जम्मू कश्मीर में पीडीपी महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार बनाई थी। शरद पवार ने भी वहाँ पर भविष्यवाणी की है कि ये सरकार 6 महीने के अंदर ही गिर जाएगी। एक हमारे में कहावत है कि कुदरत की लाठी का आवाज नहीं होता है। ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के नाम आतंकवादी गतिविधियों में आते हैं, जिस तरह से उदयपुर की घटना हुई, उसका जो मर्डर करने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। बस मोदी जी बस करिए, आज हालात देखिए देश की। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना चुकी है, लेकिन सरकार बनाने के बाद काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो अब निकलकर सामने आ रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से सरकार तो बन गई, लेकिन उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ईडी की सरकार, यानी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे हैं वो, और इससे पहले भी ये चलता रहा ईडी को लेकर। बिल्कुल सही बात है। ये आजकल सरकार हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र तो कहने के मात्र में बचा हुआ है। लोकतंत्र सिर्फ ईडी और सीबीआई के डंडे से चलाने की ये प्रयत्न कर रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार बनाई गई है महाराष्ट्र के अंदर, वो पूरा घटनाक्रम हमें समझना होगा। जिस तरीके से 50 एमएलए बागी हुए शिवसेना और प्रहार पार्टी के, उनमें से 45 एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर ईडी का नोटिस था। यानी ईडी की मदद से उनको डराया गया, धमकाया गया, फिर उनको वहां से उठाया गया। उनका अब जिस तरीके से विजुअल देखे आपने, 45 का आप फैक्ट के साथ बता रहे हैं जी, फैक्ट के साथ, बिल्कुल फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। और उससे भी आगे बात हो तो प्रहार पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर जो एमवीए गठबंधन के साथ थी, उसके अध्यक्ष के ऊपर इन्होंने पीडब्ल्यूडी स्कैम का आरोप लगा के उसके ऊपर जांच शुरू हुई। कल जब शपथ विधि हुई, शपथ विधि के तुरंत सुबह उसको क्लीन चिट दे दिया। अरे भाई, कौन सी सरकार चल रही है, कौन सी क्लीन चिट चल रही है? आप तो ये मानो कि यहाँ था तो भ्रष्टाचारी, आपके पास आया तो गंगा से धुला हुआ। यानी आप कौन सा डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हो, कौन सा वॉशिंग मशीन भाजपा वाले लाते हैं? फडणवीस ने कहा है कि ईडी की सरकार है, सदन में खड़े होकर बोला है। जी बिल्कुल, ये ईडी की सरकार है। ये सरकार, ये तंत्र से तोड़ी हुई सरकार है, ईडी के माध्यम से तोड़ी हुई सरकार है। और ये ईडी की सरकार है, बिल्कुल राइट बात है। हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं, और ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। अच्छा, सरकार बनने के अगले दिन ही क्लीन चिट दिया गया, आप उस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। यस, ये प्रहार पार्टी के जो बच्चू खाड़ू है, उनके विधायक है, 2 विधायक थे प्रहार पार्टी के। उनमें से एक के ऊपर पीडब्ल्यूडी स्कैम का घोटाले की जांच चल रही है। कथित तौर पर वो आप भ्रष्टाचारी बोलते थे। आप उनको 2.5 साल तक आप सरकार में नहीं थे, तब बोल रहे थे महाविकास अघाड़ी भ्रष्टाचारी है। आज उसी लोगों को आप भाजपा में लेके सरकार बना करके क्लीन चिट दे रहे हो। जनता मूर्ख थोड़ी ना है, जनता सब कुछ देख रही है। आप ईडी के माध्यम से सरकारों को तोड़ रहे हो, जनमत को तोड़ रहे हो। ये महाराष्ट्र की जनता थोड़ी चाह रही थी कि आप इनकी सरकार बने। महाराष्ट्र की जनता ने तो एमबीए को सरकार बनाने के लिए न्योता दिया था। उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये जो है विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा जो है वो अब भटक चुके हैं। जो शिवसेना है वो भटक चुकी है पूरी तरीके से। कौन सी विचारधारा की लड़ाई? ये तो विचारधारा की नहीं, ये सत्ता हड़पने की लड़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोलते हैं कि ये तो विचारधारा, हमारा तो नेचुरल अलायंस था शिवसेना से, और ये नेचुरल नहीं हुआ इसलिए टूट गया। तो आपने आज़ादी के बाद बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। कौन सी आपकी विचारधारा थी? आप वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि जिन्हें जम्मू कश्मीर में पीडीपी महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार बनाई थी। कौन सी विचारधारा थी आपकी? वो वही लोग हैं। आप बोल रहे हैं एनसीपी और कांग्रेस के साथ विचारधारा मेल नहीं खा रही थी, तो आप वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जिन्होंने एनसीपी के साथ मिलकर 3 दिन के लिए सरकार बनाई थी। ठीक है, फिर तो मुँह की खानी पड़ी थी। इनको सत्ता से मतलब है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। इनकी सिर्फ एक विचारधारा है, देश में नफरत कैसे फैलाई जाए, देश के लोगों को कैसे तोड़ा जाए, देश के लोगों को कैसे डराया जाए, और किस प्रकार से डर के माहौल से मत लिए जाए, और मत ना मिले बाद में किस प्रकार से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विधायकों को खरीद फरोख्त किया जाए और तोड़ा जाए। अच्छा, आपने कहा कि वहाँ पर जो है वो ईडी के दम पे जो है वो सरकार बनी है। दूसरी चीज़, अमित शाह कह रहे हैं कि सरकार जो है और बीजेपी का वर्चस्व जो है अगले 30-40 साल तक कोई ख़त्म नहीं कर सकता।
देखिए, अहंकार तो राजा रावण का भी नहीं टिका था। रावण को भी ये अहंकार था, मेरी सोने की लंका है, इतनी बड़ी विशाल सेना है, असुरी शक्ति मेरे साथ है, मैं अमर होने का वरदान है, एक सिर कटेगा दूसरा आएगा, मुझे वरदान मिला हुआ है। गया ना, क्या हुआ उनके साथ? अहंकार की हार होगी, सच्चाई की जीत होगी। और ये जो लोग हैं सत्ता हड़प रहे हैं, जो लोगों को डरा रहे हैं, जो लोगों के घर जला रहे हैं, जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, उनकी हार निश्चित होने वाली है। और जिस दिन हार होगी, बहुत बुरी हार होगी, इनका हाल भी बहुत बुरा होता है। एक हमारे में कहावत है कि कुदरत की लाठी का आवाज़ नहीं होता है, वो जो लाठी जब काम अपना करेगी, ये लोग पानी भी नहीं मांगेंगे। चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह के फडणवीस आप कह रहे हैं कि खड़े होकर सदन में कि ईडी की सरकार है, एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस तो बोलेंगे ही, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने से रह चुके हैं। वो तो बोलेंगे ईडी की सरकार है, क्योंकि जो नेता थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं ईडी का दबान, सीबीआई का दबान लेके तो उनको एक नाथ शिंदे ले गया था। संजय राउत पर भी आया था, पर वो मर्द इंसान निकला कि वो नहीं गया। उसने तो जाहिर में आके बोला कि मैं असम के रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। ये सरकार मात्र और मात्र ईडी है, सीबीआई है, उसके दम पर विधायकों को खरीदने का, सांसदों को खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि देश की जनता को अभी उनकी सच्चाई पता चल चुकी है। साफ तौर से कह रहे हैं कि भैया ये हिंदुत्व की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। शिवसेना अपने पद से भटक चुकी है, अपने जो बाला साहब ठाकरे है उसके रास्ते से भटक चुकी है। कौन सा हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है? जैसे भाई ने बताया कि जो सरकार उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ बनाई है, तो कौन से मुंह से भाजपा के नेता आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन सवाल ये है उठता है कि अब तो जिस तरीके से उन्होंने, चाहे आप कह लें कि भाई वो ईडी की सरकार है, कुछ भी सरकार है, लेकिन सरकार तो बना चुके हैं। अब तोड़ मरोड़ कर जैसे भी हो, अब सरकार तो बन चुकी है। सरकार बन चुकी है, पर एक बात है, जो सरकार धर्म और नीति से भटक गई है वो ज़्यादा दिन नहीं टकेगी। शरद पवार ने भी वहाँ पर भविष्यवाणी की है कि ये सरकार 6 महीने के अंदर ही गिर जाएगी। मतलब जो नीति नहीं है, जो लोग का काम करना ही नहीं चाहते, उनका मकसद है कि जनता को गुमराह करो, सत्ता लाओ, अपने बच्चों को सेट करो, अपने लोगों को सेट करो, देश जाए बाहर लेने। कल ही अमित शाह ने भी भविष्यवाणी की है, 30-40 साल तक कोई बीजेपी का दबदबा हिला नहीं सकता। अरे वो तो क्या बड़े भविष्यकार है कि भविष्यवाणी करेंगे। ऐसे तो जैसे भाई ने बोला, राजा जो लंका के राजा थे रावण, उनका भी घमंड चकनाचूर हो गया था। तो अमित शाह कौन सी खेत के मूली है, नरेंद्र मोदी कौन सी खेत की मूली है कि जो ऐसी भविष्यवाणी कर देते कि बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता है। सब हिल जाते हैं भाई, कुदरत की लाठी जब पड़ती है तो सब हिल जाते हैं। हाँ। नहीं, आज ही ये भी सवाल उठाया कि 2024 में बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ राहुल गांधी है, जो देश के लोगों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी खड़ा है, 125 करोड़ जनता की आवाज़ है। उनको भी दबाने का कोशिश है भारतीय जनता पार्टी ने किया, ईडी लगाई, पर लास्ट में तो सत्य में उजते, सत्य की ही जीत हुई। तो मानते हैं 2024 को लेकर तगड़ी फाइट होगी? बिल्कुल, ये 2024 का चुनाव किसी पक्षों के विरुद्ध नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी और किसी और पक्ष का नहीं होगा। 2024 का जो चुनाव होगा वो नई आज़ादी की लड़ाई होगी। 2024 का जो चुनाव होगा ये 135 करोड़ की भारत की जनता और भाजपा के बीच में चुनाव होने जा रहा है। आप किस प्रकार से देख तो रहे हो, ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के नाम आतंकवादी गतिविधियों में आते हैं, जिस तरह से उदयपुर की घटना हुई, उसका जो मर्डर करने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर का जो टेररिस्ट है उसका भी जुड़ाव भाजपा से निकल रहा है। तो ये टेररिस्टों की पार्टी बनती जा रही है। ये लोग दंगे करते हैं, नफरत फैलाते हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। इनके सामने भारत की 135 करोड़ की जनता खड़ी होगी और उसको लीड कर रहा होगा राहुल गांधी, और ये इनको उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन कहते हैं कि जो भाई नरेंद्र मोदी जो है वो हमेशा 365 दिन जो है एक्टिव मोड में काम करने वाले नेता हैं, और राहुल गांधी भाई बीच बीच में जो है वो बैठ जाते हैं। देखिए, अगर ये लोग 365 दिन और 18 घंटे काम करके देश का ये हालत किए हैं, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं, बस मोदी जी बस करिए। आज हालात देखिए देश की, जीडीपी देखिए देश का, देश की बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए, आज देश की क्या हालत हो चुकी है। हम लोग भूखमरी के जो आए हमारा लिस्ट इंडेक्स में, हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से पिछड़ चुके हैं। ये आप काम कर रहे हैं 365 दिन, तो रहने दीजिए, हमारे देश को बचा लीजिए। हमारे पूरे दिन अच्छे, जो पुराने दिन थे वो अच्छे थे, ये आपके नए अच्छे दिन
डिसीजन हमें नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं कि भैया विश्व स्तर पे बहुत मजबूत हुआ मोदी अरे का। कहाँ से विश्व स्तर पे मजबूत हुआ? हम हंगर इंडेक्स में पिछड़ते जा रहे हैं। अब तो मीडिया वाले साथी है हमारे, आपके प्रेस के जो आज़ादी है उसके नंबर में हम पिछड़ते जा रहे हैं। आज हमारा देश भूखमरी की ओर बढ़ रहा है। आज हमारे देश के पास रोजगार नहीं है। एक तरफ से चाइना हमें घेर के बैठा हुआ है, हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प के बैठा हुआ है। एक तरफ से आपको पूरे देश में, पूरे विश्व में से फटकार लगाई जाती है। आपके 2 कौड़ी के प्रवक्ता आके टीवी पे कुछ भी बोल देंगे, आप उनको फ्रिंज एलिमिनेट करके उसको निकाल देंगे। तो कह रहे हैं निकाल दिया, वो हमारी विचारधारा है नहीं, हमारी विचारधारा तो सबका साथ सबका विकास। आपके ऑफिशियल स्पोक पर्सन आते हैं और टीवी पे आके कुछ भी कचरा डाल के चले जाते हैं, फिर देश उससे माफी मांगे, पूरा विश्व बोले कि भारत माफी मांगे। क्यों माफी मांगे भाई? आपके 2 कौड़ी के जो प्रवक्ता उनको सिखाइए, आप उनको बोलिए कि ये प्यार का देश है, ये अमन का देश है, ये हिंदुस्तान हमारा अलग अलग फूलों के अलग अलग रंग के गुलदस्तों से बना हुआ हमारा गुलदस्ता है, उसको तोड़े नहीं। ये हमारा देश है, मजबूती के साथ खड़ा होगा। विश्व में तो हमारी इमेज चाचा नेहरू के टाइम पर भी थी, ठीक है, हमारा आज़ादी के टाइम से हमारी विश्व में इमेज थी, ठीक है। ये लोग तोड़ रहे हैं उसको। आज हम देश के मोदी जी को तो एक खिताब भी मिला हुआ है टाइम्स मैगजीन ने, वो बोलते हैं उसको कि दरार डालने वाला नेता, सबसे ज़्यादा जो नफरत फैलाने वाला नेता है वो नरेंद्र मोदी है। तो ये हमारे देश की छवि को ख़त्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अच्छा, ये सरकार जहाँ जहाँ भी गिर रही है, जहाँ ज़्यादातर जहाँ कांग्रेस का अलायंस है और दूसरे पार्टी का भी थे, वहाँ सरकार गिरी है। लगातार कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस की सरकार जो है देश प्रदेश से खत्म करेंगे, बीजेपी ये कह रही है। नहीं, आप ईडी और सीबीआई के दम पर कुछ भी कर सकते हो। आज आपके पास पूरी ताकत है, ठीक है, मगर जनता देख रही है आप किस प्रकार से उस ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो। आपकी ईडी और सीबीआई कौन से बिल में घुस जाती है? जब नीरव मोदी और माल्या यहाँ से भाग जाते हैं। आपकी ईडी वहाँ जांच क्यों नहीं करती है जब अमित शाह का बेटा जय शाह 50,000 की कंपनी बना के 80 करोड़ कमा लेता है? भाई हमारे जो साथी अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वो योजना जो लेके आए हैं अमित शाह के सुपुत्र हमारे जय शाह जी की 50,000 में 80 करोड़ का बनाने वाली, तो हमें अग्निवीर नहीं चाहिए, हमें तो ये योजना दे दो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, तो हमारे युवा मजबूत बन जाएंगे, ठीक है। वहाँ ईडी सीबीआई छुप जाती है, बिल में घुस जाती है। एक रिकॉर्ड है, पिछले 7 साल के अंदर पूरे देश के अंदर किसी भाजपा नेता के घर पे ना ईडी की रेड है, ना सीबीआई की रेड है, ना इनकम टैक्स की रेड है। क्या सब दूध से धुले हुए? कह रहे हैं साफ छवि के नेता हमारे यहाँ। क्या बात करते हो साहब? मैं बोल रहा हूँ 50,000 से 80 करोड़ कैसे बनते हैं, ठीक है। एक वो बात अलग है कि राफेल की जो फाइलें पड़ी हुई थी वो हमारी मिनिस्ट्री में से भी वो आग लग गई और वो पेपर्स जल गए थे, ठीक है। तो राफेल में चोरी करने वाले लोगों पे कब उसकी जांच होगी? ये तो देश को बता नहीं रहे लोग। आज तक मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आइए, हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। आप बॉलीवुड स्टार से बुलाएंगे और आप इंटरव्यू दे देंगे, ठीक है, आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। गुजरात में आने वाले दिनों चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, इसके बाद लोकसभा का भी चुनाव है। क्या स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी अपना रही है? बिल्कुल, हम जनता की आवाज़ बन रहे हैं, जनता की आवाज़ को मुखरता से उठा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है हमारे नेता राहुल गांधी से। क्यों डरी हुई है? क्योंकि वो पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे लगाई हुई, ईडी सीबीआई हर तरीके से लगा रहे। क्यों लगा रहे? क्योंकि हमारे नेता मुखरता से, चाहे अग्निवीर की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, कुछ भी बात हो, कोई भी मुद्दे हो जनता के, हम ताकत से उठा रहे हैं और जनता की आवाज़ को हम सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से उठाएंगे। चलिए, पिछले कुछ दिनों से ईडी की चर्चा लगातार रही है और जिस तरीके से विधानसभा के अंदर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ईडी की सरकार अब जो है वो महाराष्ट्र में बन चुकी है, लेकिन आखिर ईडी के पीछे क्या मामला है, इसमें कमेंट करके आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।